नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी सुज्ञान में। सर्वप्रथम इस शुभ अवसर पे मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपके खुशहाल जीवन की कामना करता हूं और मैं ऐसी कामना करता हूं कि जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बाजार में बहुत ज्यादा गर्म माहौल है। इसका मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैली हुई है और इस आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं जो कि हमें विचलित भी कर रही हैं। हमारे मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्या हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं। क्या आरक्षण 50% पे आएगा या 58% पे? क्या उससे ज्यादा भी आरक्षण हो सकता है या आरक्षण को कम भी किया जा सकता है? क्या हमारा आरक्षण बना रहेगा या हमारा आरक्षण कम हो जाएगा? इन सभी बातों और इन सभी भ्रम की स्थितियों को देखते हुए मैंने आज आप सभी के सामने आने का फैसला लिया। दोस्तों, आरक्षण का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके तहत हमें गुजरना तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम इसी प्रक्रिया के तहत होने के लिए आए थे कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए आए थे। हमने ये तो नहीं सोचा था ना कि अगर इस प्रकार की परिस्थिति आएगी तो हम अपनी तैयारी को रोक देंगे। हमने तो एक लक्ष्य लेकर के आया था कि अगले फरवरी की परीक्षा में हमें अपीयर होना है और उस परीक्षा में शामिल होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाने के लिए पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। तो दोस्तों, मेरा 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मैंने निरंतर देखा है कि हर साल कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई परेशानी पीएससी की परीक्षा के पूर्व खड़ी रहती है। कभी वो सिलेबस चेंज की जैसी समस्याएं रहती हैं, तो कभी किसी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आती है। तो हर वर्ष नई चुनौतियों को देखते हैं हम इस फील्ड में और उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी भी अनवरत तैयारी को हमने रोका नहीं है। तो मैं आप सभी से यही अपील करता हूं, आप सभी को यही सांत्वना प्रदान करता हूं कि आगे जो भी हो, चाहे वो आरक्षण 50% पे आए, चाहे वो 58% पे आए, चाहे वो और बढ़े, चाहे वो और कम हो, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक है ना। हमें तो एक ही सीट चाहिए और उस एक सीट की प्राप्ति के लिए हमें अपना कदम बढ़ाते रहना है। हमें कछुए की चाल जरूर चलना है, भले ही खरगोश की चाल ना चल पाए, लेकिन हमारे मन में जो द्वंद्व की स्थिति है उस द्वंद्व की स्थिति को हटाते हुए हमें अपनी तैयारी में लग जाना है और अपनी तैयारी में लग करके बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए उस एक सीट जिसके प्रति हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस एक सीट की प्राप्ति की दिशा में रोज एक कदम बढ़ाना है और उस कदम को बढ़ाते हुए जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। याद रखिएगा, हर पत्थर से आम टूटा नहीं करते। कुछ पत्थर केवल और केवल तैयारी के लिए, कोशिशों के लिए उछाले जाते हैं। तो मैंने क्या कहा? हर पत्थर से आम टूटा नहीं करते। कुछ पत्थर केवल तैयारी के लिए भी उछाले जाते हैं, कोशिशों के लिए भी उछाले जाते हैं। तो उसी प्रकार आपको निरंतर कोशिश करते रहना है। ये हम समझ सकते हैं कि नकारात्मकता का बहुत ज्यादा माहौल है, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, लेकिन उन सब चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी भी स्थिति में अपनी तैयारी को ना रोकें और अपनी तैयारी में रोज एक कदम बढ़ाएं। चाहे वो 1 घंटे का ही कदम क्यों ना हो, चाहे वो 10 मिनट का कदम क्यों ना हो, लेकिन निरंतर बढ़ते रहें। मॉक टेस्ट देते रहें। टेस्ट अर्थात एमसीक्यू, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान का हो, किसी यूट्यूब चैनल का हो या कोई घर में बुक ला करके भी एमसीक्यू सॉल्व किया जाए, लेकिन एमसीक्यू लगाना आप ना छोड़ें, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आदर्श तौर पे तो फरवरी को ही है और परीक्षा की घड़ी नजदीक आ चुकी है। काउंटडाउन चालू हो चुका है। अगर सब परिस्थितियां सही रही तो फरवरी प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आप सभी का एग्जाम हो ही जाना है। तो उस स्थिति में यदि अचानक से कोर्ट का फैसला आ गया और आपकी तैयारी नहीं रही तो आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपके उस पूरे के पूरे 1 साल के लिए, जिसको आपको बर्बाद नहीं होने देना है, उसके लिए आप निरंतर तैयारी जारी रखें और तैयारी जारी रखने के लिए अपने आत्मविश्वास को नहीं डगमगाना है। अगर आत्मविश्वास डगमगाया, यदि आप इस उथल पुथल में फंसे, जैसा कि हर साल कोई ना कोई एक नया उथल पुथल इस फील्ड में होता ही है, तो आप अपने 1 साल को खो देंगे और इस कीमती समय को खोने के पश्चात आपके पास केवल और केवल एक ही चारा रहेगा, वो है पछतावा।
और उस पछतावे का कोई भी माई बाप नहीं होता, केवल और केवल सफलता के माई बाप होते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जो भी हो, ये राजनीतिक और संवैधानिक समाधान जब भी निकले, जैसा भी निकले, आपको अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि जैसे ही ये राजनीतिक समाधान हो जाएगा, ये संवैधानिक समाधान हो जाएगा, उसके बाद लगातार जो प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं वो कंप्लीट होंगी, और जो प्रक्रियाएं आगे आनी है वो तो है ही। तो मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं कि आगे ये प्रक्रिया के तहत ये एग्जाम आएगा, वो एग्जाम आएगा, लेकिन आप सभी को भी ज्ञात है कि आगे चल के जो प्रक्रिया अटकी हुई है वो तो संपन्न होगी जैसे ही रोस्टर आ जाएगा, और आगे की प्रक्रियाएं भी चालू की जाएगी, और बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आने को है। आए चाहे ना आए, आपको अपनी तैयारी सुदृढ़ रखनी है, बल के साथ अपनी तैयारी को करना है और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है, जो कि एक सरकारी नौकरी का लक्ष्य है, डिप्टी कलेक्टर बनने का लक्ष्य है, डीएसपी बनने का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पूरा करके समाज को एक आदर्श समाज बनाने का जो लक्ष्य है, लोक कल्याणकारी समाज बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति की दिशा में रोज एक कदम बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।